ओम आशुतोष महापात्रा, पात्रा सुन रहे? यस सर। अब देख, find the position vector of a point R which divides the line segment joining two points P and Q whose position vector are this and this externally in the ratio 1:2। सही बात है। P का पोजिशन वेक्टर दे रखा है और Q का पोजिशन वेक्टर दे रखा है, ये बात ठीक है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कोई एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P का पोजीशन वेक्टर क्या है? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? a माइनस में 3 वेक्टर। अब कह रहे कि इस PQ लाइन के बाहर कोई पॉइंट है इसी लाइन पर ही, ठीक है जी, कोलिनियर। बट वो जो पॉइंट है वो PQ को इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। ये ठीक है? यस सर। 1:2। तो मेरे दोस्त 1:2 तुझे एक्सटर्नली बोल रखा है, तो सिंपल सा तरीका क्या होगा कि 1 की मल्टीप्लाई वहां करनी है, -2 की मल्टीप्लाई यहां करनी है, यस सर। और अपॉन में 1 - 2 लगा ले तो तेरा वो R वेक्टर आ जाएगा। ये हो जाएगा। हाँ, तेरे मन में अब आएगा कि सर वो जो पॉइंट है वो कहाँ है, वो इस तरफ है उस तरफ है, ये मन में सवाल आना चाहिए। सही बात है। तो देख, R जो है वो तो इस तरफ तो लेगा नहीं भाई। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 1 हो और वो डिस्टेंस, हाँ हाँ हाँ, और इसी तरफ आएगा यार, इसी तरफ ही आएगा। हाँ सर, इस तरफ है। क्योंकि ये डिस्टेंस 1 और वो डिस्टेंस 2 हो सकती है ना, समझ पा रहा है? यस सर। यस सर, हो लेकिन सकती कभी है। कभी अगर मान ले रेशियो दे रखा होता 3:2, तो तब सोच यस सर। ये 3 और वो 2 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि वो R पक्की बात है उस तरफ है। क्यों? जी सर। बट हाँ तुझे तो सर। इसके बारे में सोचना नहीं यार, है ना, जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला का आंसर आ रहा है। क्यों? अच्छा सर, समझ गया। हाँ एक बार सर एक बार रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा था कल, एक बार रिवाइज कर ले। हाँ जी सर। हाँ जी ये सर। सर ये हाँ सर सर, वही बोल रहा था मैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अब तक आपको ये समझाया था कि कोई दो वेक्टर होंगे। पहला वेक्टर है a1i b1j c1k, दूसरा वेक्टर है b a2i b2j c2 की। बच्चों मैंने आपको एनसीईआरटी मैंने पूरी करवा दी है, आप लोगों को पता चल भी गया होगा, ठीक है। हमने मिसलेनियस भी यस किया, सर। हमने एग्जांपल्स भी कर लिए हैं, एनसीईआरटी हमारी हो चुकी है। दो वेक्टर हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है एक नया वेक्टर, एन बोले तो नया वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। वो जो यस नॉर्मल सर वेक्टर है वो ए पे परपेंडिकुलर होता है, वो नॉर्मल वेक्टर हमारा बी पे परपेंडिकुलर हुआ करता परपेंडिकुलर होता है। है। ये ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और ये बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। मान लो कि ये ए है और वो बी है, तो ये तुम्हारे लिए एन वेक्टर होगा जिससे कि हम ए क्रॉस बी कहकर पुकारा करते हैं। क्वेश्चन आता है कि सर इसकी कोई डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन ये है कि हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर, और वो है एन कैप ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और उसके आगे क्या था, साइन थीटा। थीटा पता हो तब ये चीज़ लगती है, साथ में हमें एन कैप भी पता होना चाहिए, बट जनरली एन कैप हमें पता होता नहीं है, तो हमने कहा कि भैया ये मत लगाओ। तब एक काम कर लो, एक डिटरमिनेंट बना लो, पहली रो में आई जे के लिख लो, दूसरी यस रो सर। में ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स a1 b1 c1, a1 b1 c1, फिर a2 b2 एंड c2 C2। लिख लो। सही बात है बच्चों? यस सर। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ए क्रॉस बी मिल जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि वो जो ए क्रॉस बी है क्या उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है, तो ये जो इतना हिस्सा है ये मैग्नीट्यूड है, ए यस मैग्नीट्यूड सर। बी मैग्नीट्यूड साइन और थीटा। साइन थीटा। भाई इस बात का ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखना निमिता कि ए क्रॉस बी बोले तो इसके साथ एन कैप भी लगाना है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोले तो वहां पे एन कैप वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये चीज आएगी यहाँ पे। निमिता बोलो बेटा, एन कैप कैसे आया, है ना?
क्या यही था? यस सर, डायरेक्शन बताने के लिए शायद। ए क्रॉस बी क्या है? एन वेक्टर है ना, यस सर। और एन वेक्टर जो होता है क्या वो एन कैप इंटू एन का मैग्नीट्यूड होता है? यस सर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो है, और इस ए क्रॉस बी को हम एन वेक्टर बोलते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड वो है भाई, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर जो है वो है। तो सर। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एन कैप होता है वो कैसे आता है? एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन का मैग्नीट्यूड। तो वो एन वेक्टर कैसे आएगा? तो आप बोलेंगे एन कैप इंटू एन का मैग्नीट्यूड। अब एन कैप तो ठीक है, बट एन का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी, और आगे क्या है? साइन थीटा। तो इसलिए भाई जो आपका एन वेक्टर है, जो एन वेक्टर है वो ऐसे लिखा जाता है, साथ में नॉर्मल वेक्टर भी लिखाया जाता है, ठीक है बहन? यस सर, आ तो गया। प्लीज याद रखिएगा बेटा। तो अगर मैग्नीट्यूड ना लगा हो तो एन कैप लगाना है, अगर मैग्नीट्यूड लगा रखा है बेटा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है। ये बात ठीक है बच्चों? यस सर। फिर कुछ रूल्स Yes, मैंने sir. आपको बताए थे कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, Yes, sir. ए क्रॉस ए जीरो के इक्वल होता है, 0. Yes, sir. Yes, sir. ए क्रॉस बी प्लस सी आ जाए तो वो A A cross B plus A cross C. एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सही बात है। कभी Yes, sir. के टाइम्स Yes, ऑफ ए वेक्टर का क्रॉस करोगे बी वेक्टर से तो आप के को बाहर ला सकते हो। इनफैक्ट Yes, sir. अगर इस बी वेक्टर के साथ भी कोई एम लिखा हो तो आप उस के को और उस एम को आप बाहर ला सकते हो, और अलग से आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की मल्टीप्लाई कर product. सकते हैं। बिल्कुल बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। सही बात है बच्चों? Yes, sir. यस सर। और मैंने क्या बताया था? फिर छोटी छोटी बातें आई थी, छोटी छोटी बातें आई के वाली। कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के Zero. क्रॉस के सब क्या होते हैं? 0. जीरो। अच्छा, वो आई जे के, आई के बाद जे के बाद के, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, Yes, sir. जे क्रॉस के करेंगे तो I. आई आएगा, आई। के क्रॉस आई करेंगे तो J. जे आ जाएगा। तो सही बात है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इफ दो वेक्टर ए और बी पैरेलल हो या कोलिनियर हो देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो Zero. होता है। सही बात है। Yes, sir. यस सर। एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। Yes, sir. और एक और था डायगोनल के टर्म्स में, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। Yes, sir. एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 A cross B. हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। Yes, sir. सही बात है। Yes, sir. यस। फिर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, जरा एक बात का जवाब दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर है C जो कि परपेंडिकुलर है A पे, एंड साथ साथ वो C परपेंडिकुलर है B पे, देन वी कैन कंक्लूड कि C वेक्टर एंड A क्रॉस B वेक्टर R collinear. आर कोलिनियर, या Parallel. कितने बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? समझ नहीं आया सर। समझने की कोशिश करना, पहले कोशिश कर थोड़ा सा कर पहले। समझ नहीं आया, कोशिश ही नहीं कर रहा, पहले स्टेटमेंट को समझ। सी ए के भी परपेंडिकुलर और सी बी के भी सर परपेंडिकुलर। क्या ए और बी भी परपेंडिकुलर है? नहीं, वो नहीं बोला। नहीं सर सर ट्रू है। जी बेटा। सर नेगेटिव भी तो हो सकता है। हाँ, तो कोलिनियर बोला मैंने, कोलिनियर एंटी पैरेलल सर वो नहीं है। सर ये तो समझ आ गया कि सी जो है वो दोनों के वो है परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी होगा, वो करके सी आएगा। अब जो नहीं समझा अब वो समझना। तो थोड़ा पीछे करना। जी बाबू, विविधा जी बेटा, एकदम सही बोला आपने।
विविधा अपोजिट भी हो सकता है, बस उल्टा, है ना, समझना जैसे कैसे। ये ए वेक्टर है बच्चों। विविधा माइक ऑन करोगे आप? बहुत टाइम से आपसे बात नहीं करी यार। विविधा यस सर। कैसी हो बेटा आप? यस सर। कैसी हो आप? सर अच्छी हूँ। खाना सर खा आप लिया? कैसे हैं? मैं बढ़िया। खाना खा लिया बेटा? यस सर। क्या खाया बेटा आपने आज? सर छोले भटूरे। छोले भटूरे? घर पे सर छोले छोले भटूरे। घर पे छोले भटूरे बने थे, बाहर से मंगाए? नहीं सर, घर पे। घर पे बने थे, अच्छा। सर शाबाश ये बेटा। बात मत पूछा करो सर, खूब छोले खाओ बेटा, क्लास छूट खूब जाएगी। खूब भटूरे हो जाओ, है ना, बहुत सुंदर बेटा। तो विविधा, अब ऐसा है, ये ए और वो बी, क्या इसे हम ए क्रॉस बी कहकर पुकारते हैं? यस सर। ये जो ए क्रॉस बी है, क्या वो ए और बी पे परपेंडिकुलर है विविधा? सर यस प्लीज सर। रिपीट कर दीजिए। जो ए क्रॉस बी हमारा ये जो वेक्टर निकला, क्या वो ए एंड बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है? यस सर। हाँ, लेकिन उस ए क्रॉस बी का जो लेंथ है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो फिक्स है। कितना? ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और आगे साइन थीटा, Sin इसकी लेंथ उतनी ही होगी। बट विविधा मैं कहता हूं, इस ए क्रॉस बी के अलावा भी तो कुछ वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो इस ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होंगे, क्या बच्चों? यस सर। ऐसी थोड़ा कम लेंथ का भी कोई वेक्टर हो सकता है, थोड़ा सा Yes. और ज्यादा लेंथ का भी कोई वेक्टर हो सकता है। क्यों बच्चों, एग्री करोगे इस बात से? यस सर। यस। ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं जो ए एंड बी पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। Perpendicular. इनफैक्ट वो नीचे की तरफ भी तो हो सकते हैं। यस सर। यस सर। क्यों भाई, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, परपेंडिकुलर है, क्या टेंशन है उसमें? तो वो जितने भी वेक्टर ए एंड बी पे परपेंडिकुलर होंगे, क्या वो सभी वेक्टर उस ए क्रॉस बी के कोलिनियर होंगे? यस यस सर। सर। तो क्या Yes, इस sir. Yes, sir. बात पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सी वेक्टर हुआ करेगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर हुआ करेगा, जिसमें लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने लैम्डा बता दिया, तो भैया लैम्डा कोई भी रियल नंबर यहां पे हो सकता है। हाँ, जीरो मत हो, जीरो नहीं होगा बस। क्या ये ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर, समझ गया। इसी बात पर एक सुंदर क्वेश्चन हो जाए। यस सर। क्वेश्चन तो याद ही होगा आप लोगों को है? बिल्कुल सर। यस सर। सर आपने कराया है शायद ये। जी बाबू, मैंने कहा था कि एक तरीका और बताऊंगा। यस सर। अच्छा सर। क्रॉस प्रोडक्ट वाला। सर इसका आंसर पता है, पीछे बुक में गलत आ रहा है। वो प्लस का माइनस का एक डिफरेंस है बस, है ना? हाँ, बस वही डिफरेंस आ रहा है। कह रहा कि फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। डी वेक्टर फाइंड करना है, और इस डी वेक्टर की क्या विशेषता है, क्या खास बात है इसकी? कि ये परपेंडिकुलर है दोनों ए पे परपेंडिकुलर है और और ये बी पे, परपेंडिकुलर है बी पे। बहुत सुंदर। ए अच्छा, क्रॉस बी। डी ए पे परपेंडिकुलर है, डी बी पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डी होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए ए क्रॉस क्रॉस होगा? बी। यस सर। यस सर। समझ पाए सभी? अभी Yes, थोड़ी देर sir. पहले बताया सर। यस सर। ये अगर समझ गए बच्चों तो इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं बचा है। लो जी, ए क्रॉस बी निकालो, आई जे के। ए है 142, बी है 3 - 2 and 7, डी वेक्टर लैम्डा। पहली रो पहला कॉलम 28 और 4 32, आई 7 - 6 जे -2 -12 -2 -12 -14। ओके, क्या है? ठीक है बच्चों, यस सर। यस सर। डी आ गया। हमें लैम्डा नहीं पता, लेकिन डी डॉट डी वाले से निकाल दिया। तो जो तीसरी कंडीशन है कि सी और डी का डॉट क्यू डॉट डी प्रोडक्ट कितना है? 15। 15। यस सर। 15। तो सी का उस डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। 2 × 32, लैम्डा को बाहर रख लेते हैं। 2 × 32 -1 × 64 -1 4 × Plus 14 64 56 65 56 15/9 5 बचा।
5 बाय कितना, सॉरी 9 बचा। तो ये 5/3 5/3 हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। उस लैम्डा को Yes. उधर पुट कर लो। तो उस दिन वो क्वेश्चन बड़ा लंबा जा रहा था ना बच्चों, यस सर, यही Yes. मुझे इजी लगता है। तो इस मेथड से अगर आप करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका देख सकते हैं बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। यस सर। और ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। सर उस क्वेश्चन में तो A डॉट डी, B डॉट डी और C डॉट डी से 3 इक्वेशन बनी थी। उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना था, यस सर, की थी सर। तब भी यही आंसर आता, यस सही यही आया था। सेम आ रहा था सॉल्व सेम ही करके। आएगा। ये सही है फिर तो सर। तो मैंने बेटा तभी आपको दोनों तरीके बता दिए मेरे दोस्त, ठीक है। पेपर में कौन सा करना है? जो तेरे को याद रहे बेटा। कोई सही। निशा आपको क्या कह रही हो आप, पिछली वाली साइड में सर ने A×A लिखा था, वहाँ A×B नहीं आना चाहिए। कहाँ लिखा था मैंने A×A यार गाइस? फर्स्ट स्लाइड में ओ बिल्कुल यार, यहाँ पे A×B आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, अद्भुत। ठीक है सर। करे A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर दी 3 पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। किसी ट्राइंगल ABC के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो दे रखे हैं। करे कि शो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस। ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों, ठीक है। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, तो आप आंसर करते हो कि उसकी कोई सी भी 2 साइड्स ले लो। मैंने AB और AC ले लिया और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाला और उसको हाफ कर दिया। क्या यही एरिया होता है? यस सर। यस सर। मुझे एरिया को अब इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, AB वेक्टर को क्या मैं कह सकता हूं, ये B वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा। यस सर। और AC वेक्टर को, AC को C माइनस A। क्या ये स्टेप सही है बच्चों? अभी पूछ लो, बाद में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। देख लो भी। यस सर सही है। सही है सर। सही है सर। और अब इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा। B×C, B×A माइनस A×C माइनस A×A। -0। लिखना तो पड़ेगा ना दोस्त। यस सर। सर डायरेक्ट वहाँ पे +0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं लिखो बेटा, लिखो लिखो। माइनस को मैं प्लस का A×B कह दूं यस सर। यस सर। और इसको प्लस का प्लस A क्रॉस C×A, C क्रॉस। और वो आपका 0 बन गया। यस सर। क्या जी सर। एरिया निकल गया? B×C, A×B, Yes, C×A। एरिया यही प्रूव करना था, हो गया। यस सर। यस सर। अब समझना बात को, क्वेश्चन में PV क्या दिया है? पोजीशन वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, सबको ठीक है इतना? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखना जरा एक बार आप क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि शो दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C, पॉइंट C दिख रहा सबको? यस सर। यस सर। इस C की डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। कह रहा है A और B को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन AB की इस C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। A B C, इस C की डिस्टेंस निकालनी है कहां से? AB से। A B से, ठीक है। परपेंडिकुलर अब Perpendicular तो डिस्टेंस सर तो दिया ही नहीं है। परपेंडिकुलर ही निकालते हैं ना। यस सर। हाँ हीरो, डिस्टेंस तो न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फाइंड करी जाती है, क्यों भाई? यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो वेक्टर में
तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसका फाइंड करना भी नहीं है, बोल दे कि डिस्टेंस ये होगी, ये प्रूव करके दिखा दो। तो भाई लोग बात को समझना, ये जो ऊपर वाली जो चीजें B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B, क्या ये एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं होता? यस यस सर सर। होता है। ये तुम्हें कैसे Yes, पता sir. चला कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है? सर अभी आपने प्रूव किया। अभी हमने क्लास में प्रूव किया, तो अब ये तुम्हारे दिमाग में अब छप गया है कि हाँ ये एरिया Yes, ऑफ ट्रायंगल जैसा कुछ है। सही बात है? यस सर। यस सर। ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है बेटा, एक फॉर्मूला हुआ करता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस हाफ सर। इंटू, क्योंकि मुझे C से डिस्टेंस निकालनी है तो बेस में AB ले रहा हूं, यस सर। और हाइट, क्या यही है हाइट? यस सर। यस Yes, सर। sir. जिसे D. मैं D A के जरिए क्रॉस पुकार C. रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस No, सर। sir. अच्छा, A से लेके B तक की लेंथ को क्या मैं AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह सकता हूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। A से B तक की लेंथ क्या है? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Magnitude. और यस सर। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? क्या तो B वेक्टर में से A वेक्टर माइनस B करना vector minus A vector. यस सर। चेक करो कुछ Yes. कैंसिल हो रहा है? ये ठीक है? यस सर। Yes, sir. हो गया तो sir. हमारी डिस्टेंस B, हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी? जो प्रूव करना था वो आ गया बच्चों? यस सर। B Yes, sir. क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, और अपॉन में क्या है? B माइनस A वेक्टर, अपॉन में B वेक्टर माइनस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो भाई, क्या यही डिस्टेंस निकालनी थी? तो Yes, ये sir. याद रह पाएगा तुम लोगों को? 15 क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A वेक्टर दे रखा है I प्लस J प्लस K, C वेक्टर दे रखा है बेटा J माइनस K। फाइंड अ वेक्टर B सेटिस्फाइंग, B वेक्टर फाइंड करना है, और क्या कंडीशन दे रखी है कि A क्रॉस B जो है वो C के इक्वल है, एंड A का B के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वो 3 के इक्वल है। बच्चा लोग, B मुझे नहीं पता क्या है, क्या मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि B वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है? क्यों भाई? Yes, ऐसे लेट sir. कर लें? ऐसा अगर मैं लेट करता हूँ ना, आपका A क्रॉस B किसके इक्वल है? C के इक्वल। C. और A Yes, क्रॉस sir. B निकलता कैसे है? आई जे के, और A के कॉम्पोनेंट्स आपके क्या हैं? 1 1 1। B के कॉम्पोनेंट्स क्या है बेटा? B के एक्स वाई जेड, 1 minus 1 0. X Y Z. B वेक्टर के एक्स वाई जेड है, इक्वल्स टू C वेक्टर। सॉल्व करेंगे यस इसको। सर। आई पहली रो पहला कॉलम, जेड माइनस वाई यस सर। माइनस जे जेड माइनस एक्स प्लस के वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स, और वो सी वेक्टर के इक्वल है। सी वेक्टर क्या बेटा हमारा? Yes, sir. जे माइनस के। चेक कर लो, यहां तक सब सही है? यस सर। दोनों साइड कंपेयर करो, आई के साथ जेड माइनस वाई है, वहां पर आई के साथ क्या है? 0। 0। 0. तुम्हें वाई मिल गया जेड के इक्वल। यस सर। यहां जे के साथ क्या है? जे के साथ Z Z माइनस minus एक्स। जेड माइनस एक्स में साथ में Minus- माइनस बी है, यस X सर। minus Z. और वहां पे जे के साथ 1 है, तो कह दो Yes, एक्स sir. माइनस जेड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यस सर। यस अच्छा, इसमें भी मैं जेड की जगह में वाई लिख सकता हूँ। यस यस सर। लिख सकते हैं। Yes, अच्छा, sir. यहाँ पे के के साथ क्या है? वाई माइनस एक्स, Y माइनस एक्स और के के इज साथ इक्वल टू Z 1। minus X. तो एक्स माइनस माइनस कहाँ? वाई, ये सेम ही चीज मिल रहा है, कुछ अलग नहीं मिल रहा बच्चों। ठीक है? यस सर। यस सर। अब इसने एक बात कही ना कि सर ये Z minus Y is equals to 0 किसने लिखा?
यहाँ आई का कॉफिशिएंट है, वहां आई है ही नहीं। अच्छा ओके 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 सर ओके थैंक यू। बच्चों थोड़े वेट कर देना अपन क्लास। ए डॉट बी किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। 3 क्या कह रहे हाँ जी करते? सर मैं कह रहा हूँ सर थोड़े लेट कर देना क्लास, इसलिए किसी का दिमाग नहीं चल रहा होगा। वायरस फैल रहा है। ए डॉट बी एक्स इंटू 1 वाई इंटू 1 जेड इंटू 1, सही है? यस सर। x plus y plus z is equal to 3. अच्छा जेड जो है वो वाई के इक्वल है। यस सर। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इस 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। यस सर आ जाएगी। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वाई जो है वो किसके इक्वल है? जेड के इक्वल। तो जेड भी मिल गया। यस सर। तुम्हें बी वेक्टर मिल जाएगा। फिर कर लोगे इस क्वेश्चन को आगे खुद से? यस सर कर लेंगे। x इज इक्वल टू 1 y Yes, इज sir, इक्वल कर टू 2 आएगा। अब यार ये क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन है। दिमाग खुला रखना भैया सब। हाँ बच्चों ध्यान बिल्कुल सर, सामने बिल्कुल। रखना। आरुष भाई सो के नहीं जागना, जागते हुए Yes, बेटा sir. समझना है इसको, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर कार्तिक तेरे से बात करूंगा मैं। यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। करके ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी जो है वो ए डॉट सी के इक्वल है, एंड ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस सी के इक्वल है, एंड ए वेक्टर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है? यस सर। 2 प्रूफ में है हमारे पास कि जो बी वेक्टर है वो सी वेक्टर के इक्वल है। तो मेरे दोस्त ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी। यस सर। ए से ए ऐसे नहीं काटना है बेटा अंजनी, ठीक है? ऊपर वाला वरना माफ नहीं करेगा बेटा, मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है सर। जो चेक कर रहा होगा पेपर वो भी नहीं करेगा बेटा। ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू 0, ये ठीक है? यस सर। यस सर। ए कॉमन, यस सर। b माइनस c। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 आता है? जब दोनों परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता जब दोनों Perpendicular हो perpendicular जब। और अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है? जीरो होना एक चाहिए, जीरो एक होना वेक्टर चाहिए। होना Zero. चाहिए, पर कोई इधर लिखा एक नहीं। वेक्टर 0 हो जाए तो Yes, आंसर sir. 0 आ सकता है। यस सर। ये 0 हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा, वो 0 हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए का डॉट प्रोडक्ट बी माइनस सी के साथ करके आंसर 0 आ रहा है, तो दो सिचुएशन बनती हैं। या तो ए जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी माइनस सी पे, सही बात है? यस सर। यस सर। और या तो ये ए 0 के इक्वल है, यस सर। बट ए तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। कुछ भी हो, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो तो मेरा आंसर 0 आ सकता है, ठीक है? Yes, sir. और अगर वो 0 नहीं है तो भैया हो सकता है ये दोनों, ये वेक्टर और वो पूरा वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या ये ठीक है मेरे भाई? यस सर। यस सर। Yes. हाँ ओके चलो। अब दोनों में से कोई एक चीज है, किसको सेलेक्ट करें अब वो देखते हैं, उसका यूज करेंगे। ए क्रॉस बी किसके इक्वल? ए क्रॉस सी के। यस सर। अब ए से ए ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, यस सर। उसको लेफ्ट में ले आओ, ठीक है? ए Yes, क्रॉस sir. दोनों में कॉमन, b माइनस c। ये ठीक है? परपेंडिकुलर तो नहीं है। ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब आता है जब वो दोनों या तो पैरेलल हो या फिर दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो।
अब ये ए तो जीरो नहीं हो सकता, कौन जीरो हो सकता है? वो बी माइनस सी बी माइनस सी। पूरा, पोरवाल भाई पूरा वेक्टर, ठीक है ना, सिर्फ बी या सी नहीं, Yes, पूरा sir. बी माइनस सी, वो पूरा या तो जीरो के इक्वल हो या फिर ये दोनों वेक्टर ए जो है वो पैरेलल हो किसके? बी माइनस सी के। ठीक है। सर हाँ निमिता बोलिए बेटा। सर ए फैक्टर 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में मना किया गिवन बेटा, है। जब क्वेश्चन में मना किया तो मैं लड़ूं बेटा उससे? बाबू क्या करें बेटा, इसके घर चलते हैं बहन, कहाँ इसका एड्रेस निकालो कोई यार, इस क्वेश्चन का किसने बनाया क्वेश्चन? आप ही के असाइनमेंट में है सर। मेरे असाइनमेंट में नहीं भाई, आप ही मैंने के तो assignment में अबे है। मेरे असाइनमेंट, मैंने तो पीवाई की वगैरह कहीं तो छाप दिया था यहाँ पे यार। निमिता तो गुस्सा गुस्सा नहीं करना बेटा, है लड़ना नहीं है किसी से भी। सर अनुराग भैया आप भी गुस्सा नहीं करना, लड़ना नहीं है किसी से भी। कार्तिक भाई Yes. बोल बेटा। सर साइन 180 की वजह से एंटी पैरेलल में भी जीरो हो जाएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल, कोलिनियर हो गए। यस सर, ओके सर। ओके अब बच्चों, अगर मैं b माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो वाली केस को अगर मैं रिजेक्ट कर दूं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास क्या बचेगा कि a परपेंडिकुलर है b माइनस सी पे और a पैरेलल है b माइनस सी पे। मानते हो? यस सर। निमिता Yes, sir. निमिता को समझाओ, निमिता समझ गई तो सब समझ गए है ना। निमिता Yes. अगर मैं b माइनस सी इक्वल्स टू जीरो और b माइनस सी इक्वल्स टू जीरो जो कि दोनों में आ रहा है, अगर मैं मान के चलो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, अगर मैं ऐसा मान लूं तो तब तो या तो फिर इस वाले केस में ये चीज बचेगी और इस वाले सिचुएशन में ये चीज बचेगी। मानती हो? Yes, sir. तो क्या a b माइनस सी पे परपेंडिकुलर भी हो और a b माइनस सी पे पैरेलल भी हो, क्या ये पॉसिबल है बहन एक साथ? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि B is equal to जिसको C. हमने गलत माना वो गलत नहीं है, वो सही है ना। Yes, तो sir. यहां पर हम क्या बोलते हैं कि a वेक्टर कैन नॉट बी पैरेलल And perpendicular at the same time. and perpendicular to b minus c simultaneously. Yes, जी sir. सर। At same time So- थोड़ा easy रहता। b माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू हमारा जीरो आ जाता, तो यहां से b वेक्टर इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा? c वेक्टर। सी वेक्टर। बोलो B भाई, वेक्टर। समझ पाए बच्चों? Yes, sir. यस सर। कैसा लगा क्वेश्चन? Easy. इजी Easy. क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था भाई, मुश्किल तो नहीं था इसमें कुछ भी। पॉलिटिकल Yes. सर आपने दिमाग खोलने को ऐसा बोला, हाँ फिर इजी लग गया। इजी लग गया, पहले तो हम भैया दिमाग बंद करके पढ़ रहे थे। ए बी सी आर थ्री वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। Yes, sir. सर डॉट में भी आया था ना ऐसे क्वेश्चन? हाँ, और प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस c इज इक्वल्स टू c क्रॉस a। हमें बोला गया कि तीन वेक्टर a b और c तीनों को प्लस करके जीरो आता है, और अब ये चीज प्रूव करके दिखाओ। बच्चे a क्रॉस b की आवश्यकता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नाम की कोई चीज नहीं, यहाँ पे समेशन हो रहा है मेरे दोस्त पोरवाल। Yes, sir. Yes, sir. क्या करोगे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है जो कि जीरो के इक्वल है, अगर Yes, मैं sir. दोनों साइड अगर मैं a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. a क्रॉस a हो जाएगा, Yes, sir. जीरो। फिर a क्रॉस b हो जाएगा, फिर ए क्रॉस C सी। होगा, और राइट साइड में जीरो रहेगा। क्या ठीक है? Zero. ये जीरो बन Yes, गया। sir. यस सर। बन गया सर। ये राइट में जाएगा, सी क्रॉस भी हो माइनस सी जाएगा क्रॉस प्लस जो a क्रॉस b है वो किसके इक्वल आ गया? सी क्रॉस सी क्रॉस ए एक चीज मिल प्लस गई, का। a Yes, क्रॉस sir. b c क्रॉस c के इक्वल आ गया। यस यस सर। अब बताओ हमें ऐसी अब b क्रॉस c भी चाहिए, तो B जैसे मैंने वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया, बी वेक्टर का मल्टीप्लाई। दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दें, यस सर। यस सर। यस सर। b क्रॉस a, b क्रॉस b, b B क्रॉस क्रॉस c, यस सर। b क्रॉस a को उस साइड भेज दो, 0
बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी राइट A में जाएगा cross तो B. माइनस A cross बी B. क्रॉस ए। यस सर। फ्रॉम 1 and 2 जो चीज चाहिए थी होगी प्रूफ। यस सर। यस सर। ए Yes, क्रॉस sir. बी। हाँ भाई ये चीज भी याद रख पाओगे ना यस सर, रख पाएंगे। भाई। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब पी वाई क्यूज हैं, जितने क्वेश्चन चल रहे हैं सब आपके, ये सब पी वाई क्यूज चल रहे हैं आपके। Yes, यस sir. सर। डर गया वो। रिकॉर्डिंग सही में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी बेटा, बोल मिल तो जाएगी दिया भाई। है, नहीं मिलेगी। हर रोज किया तो इस बार मिल जाएगा। ए बी सी, ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी किसके इक्वल, सी के इक्वल, यस सर। एंड बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, A के। A ए के vector. इक्वल। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Mutually perpendicular. यस सर। तो मुझे बताओ क्योंकि ए क्रॉस बी सी के इक्वल है, यस सर। सो कह दो कि जो सी वेक्टर होगा वो ए पे परपेंडिकुलर होगा एंड साथ साथ सी वेक्टर जो है वो बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्या ठीक है? नया Yes, वेक्टर sir. जो मिला है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मिला है, तो वो नया वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर नहीं होगा भाई। होगा सर। ऐसी बी क्रॉस सी करके ए आया तो वो ए किस पे परपेंडिकुलर, बी पे और सी पे। इसी पे और ए सी पे परपेंडिकुलर। Sir, अब ये मुझे कोई- बताओ ए बी पे भी परपेंडिकुलर, ए सी पे परपेंडिकुलर, बी सी पे परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। यस Yes, सर। sir. सो ए बी एंड सी आर म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये बात ठीक है बच्चों? यस यस सर। सर। तो ये एक नंबर की बात है भाई, छोटी सी, बस इसमें और कुछ नहीं है। चलो बच्चों Sir. हाँ बोलो, नहीं तो बोलो, बोलो बेटा। सर ये पैरेलल भी तो होंगे। कौन पैरेलल होगा बेटा? अगर C वेक्टर A वेक्टर परपेंडिकुलर है और C वेक्टर B वेक्टर परपेंडिकुलर है तो C हाँ। वेक्टर A इज हाँ। इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर नहीं होंगे? सर। हैं? छोड़ दो, ये कहाँ से छोड़ दो होगा सर। सर? बैगन। टिप्स मांग रहे सर। क्या 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 ये ना, ये ए वेक्टर, आपने वो डायग्राम बनाया था ना ये पीछे। हाँ सुन ध्यान से जरा। ए वेक्टर बी वेक्टर ये ठीक है, यस सर। दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये वहां पर हुआ, ये ठीक है। यस सर। हाँ और ए वेक्टर परपेंडिकुलर सी पर भी, तो ये मैंने बना दिया सी वेक्टर, ठीक है। तो सी इस ए पे परपेंडिकुलर है, यस बी सर। सी पे परपेंडिकुलर है। अब बता कौन किसके पैरेलल, अब ये बता। बोल बेटा, भैया मैं शाबाश। आपके सर ये डाउट्स की सारी पॉसिबिलिटी जितनी होती हैं सब पूछे जाते हैं यहाँ पे। मैं एग्जाम की सारी पॉसिबिलिटी कराता रहता हूँ, ये इनके एक ही क्वेश्चन में सारी पॉसिबिलिटी पूछ लेते हैं। कह रहे नहीं पूछो, पापा ने कहा था कि जब नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए। बिल्कुल बेटा, सही बोला अंकल जी ने। तो निमिता अब बोल बेटा, निमिता पहले निमिता का डाउट एक बार सुनिए, तब तेरे पास आता हूँ बेटा मैं। हाँ आज जो है, आज मैंने यूट्यूब पे मैंने लाइव नहीं किया, अच्छा हुआ मैंने लाइव नहीं किया भाई, आज तो ये अच्छा ही हो गया। सर। वो बच्चे अलग गाली देते वो हैं। बच्चे भी नीचे से अलग ही चल रहे होते हैं भाई। अबे यार निमिता कहाँ गई? निमिता कहाँ है बेटा? Yes. बाबू अब बता नहीं। कौन किसके पैरेलल, ये बता जरा मुझे। अब मैं कुछ और सोच थोड़ा सा। कुछ और सोच रही थी, तो वो हो गया क्लियर ना पक्का? अरे जैसे आपने उधर हाँ। डायग्राम बनाया था वैसे डायग्राम बनाओ। मैं वो नहीं बनाऊंगा बेटा, मैं बनाऊंगा ही नहीं वैसे डायग्राम, मेरे को बनाना ही नहीं है वो डायग्राम। वहां मैंने ये बनाया था यार। कट्टी में नहीं बना होगा। कि ये है,
इसको तुम क्या बोल रहे थे? ए क्रॉस बी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? यस तो सर। मैंने ये बोला था कि वो जो नया वेक्टर सी वेक्टर है वो उस ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। कौन? सी वेक्टर। तो मेरी बहन यहां पर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या आया? सी वेक्टर आया कि नहीं आया? इसका मतलब सी परपेंडिकुलर है ए पर और सी परपेंडिकुलर किस पे? बी पर। तो तू बी क्या पे। बोल रहा है कि भैया सी पक्की बात है पैरेलल होगा ए क्रॉस बी के? मैं कह रहा हूं बहन पैरेलल क्या वो इक्वल भी होगा ए क्रॉस बी के। क्यों? क्योंकि वो सी हमें मिला ही कैसे है? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके मिला है ना बहन। यस सर। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब आ हाँ, गया। तू ये चीज कहना चाह रही थी कि सी जो है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। ए क्रॉस बी के हाँ पैरेलल होगा क्या? कोलिनियर होगा। सेम वो सी और अलग भी नहीं, क्या इक्वल होंगे? दोनों इक्वल ही हैं। और इक्वल वेक्टर पैरेलल भी होते हैं, कोलिनियर भी होते हैं। निमिता, सर आप समझ गए। मैं तो सब समझ रहा हूं बेटा। सुजीत दास बोल बेटा, तेरा क्या है भाई? तू भी बोल। शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। each other with b सर ये क्या है? b is equal to 1 and a हाँ, अब मुझे इसके आगे मुझे पहले तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अब उसके बाद बेटा ये चीज भी प्रूव करनी। अब इसमें एक चीज और, ये तो टुच्ची सी बात थी बच्चों, जो हो गई थी। वो 90% Yes, sir. 95% बच्चे हमारे समझ गए थे, एक दो नहीं समझे थे। तो वो चीज ये एक नंबर की बात है बेटा। अब असली चीज आगे। तैयार हैं सभी बच्चों? तैयार हैं? बिल्कुल सर। थैंक यू सो Yes, मच। sir. जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। भारत सर आप तैयार हैं? भविष्य खतरे में है भाई भारत। आप तैयार हो आ रहा सर? हूं। देश का भविष्य खतरे में है बच्चों। नाउ जरा समझना, क्या ये ठीक है बच्चों? ए क्रॉस बी इक्वल्स यस टू सर। सी। यस सर बिल्कुल सही मुझे है। मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? नो सर। नहीं। अगर आपत्ति है भी तो अपने तक रखना उसको बेटा, ठीक है ना? हाँ जी। बिल्कुल सर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला क्या बेटा इसका? ए का मैग्नीट्यूड, बी B का का बी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और साइन साइन थीटा। थीटा साइन 90 डिग्री। हाँ 90 हो जाएगा 90 क्यों? ए क्योंकि और बी perpendicular के है। बीच में 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एंगल है। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया? सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ ठीक गया। है। यस सर। सी के मैग्नीट्यूड के। अद्भुत बच्चों, शाबाश। ऐसे ही बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? ए वेक्टर के इक्वल है। दोनों तरफ एक है। मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और आगे बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल था। यस यस सर। सर। ये ठीक है? यस सर। तो साइन Yes, sir. 91 होता है। क्या ये ठीक है बच्चों? यस सर ठीक है। यस सर। यस सर। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके भाई मुझे आंसर निकालना है। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो, इक्वेशन 1 क्या है? ए का मैग्नीट्यूड प्लस इंटू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है मैग्नीट्यूड। और ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है ना बच्चों? यस सर। तो इसकी जगह पर मैं बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। उसके आगे यस सर। बी का मैग्नीट्यूड और इक्वल्स टू में ये स्टेटमेंट देख लो बेटा प्लीज। अभी देख लो, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब मत बोलना सर ये कैसा कर दिया था आपने। देख लो बेटा सर सही प्लीज। है। इस Yes, ए sir, की ठीक जो है। वैल्यू है ये, उसको उठा के मैंने इस ए की जगह पे रख दिया। ए किसके इक्वल है? बी इंटू सी के इक्वल है। तो इस ए की जगह पे मैंने बी इंटू सी लिख दिया। बी इंटू सी लिख दिया और आगे भी वो बी चल रहा है और राइट साइड में सी चल रहा है। ध्यान से देखो, सी से सी कट जाएगा। यस सर कट जाएगा। जी तो सर। बी इंटू बी, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यस सर। और तो बी बी का बी भी मैग्नीट्यूड 1 हो भी 1 हो जाएगा। जाएगा। 1 हो जाएगी। क्या ये करेक्ट है फिर भाई? पुट करेंगे। यस सर। एकदम। इक्वेशन में पुट और उस करके ए बी को वेक्टर। यहाँ पुट कर लो। नहीं बेटा माइक ऑफ करो बेटा, जो भी है। गंदी बात। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? मजा आया? यस सर। यस सर। Yes, अच्छा sir. question था। सर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया बेटा, Easy लेकिन था। ना ये ठीक है भाई। अभी आएगा सर, निमिता पूछेगी क्वेश्चन। लेट्स गो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा यार। पोरवाल भाई, आंजने भाई,
विविधा बहन, यस सर। मैंने सोचा था कि ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा तो ये चैप्टर YT पे भी चलो खत्म हो ही जाएगा, मेरी तरफ से कुछ छूटेगा नहीं अधूरा, है ना। पर कैसे डालूं, है भाई? डल चुका सर चैप्टर। सर एडिट करने में ही आपको दिन चला जाएगा। वो पूरा एडिट करने में पूरा बाइगोट सही में यार, है ना। वो क्या 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 चीज़ हटाऊं मैं, बताओ, है? सर कितनी जगह से सर सर 3-4 डाल जगह दो से ना, क्लिप कट करनी उन्हें भी पड़ेगी। उन्हें भी दिखना चाहिए ना कि कितनी मेहनत चलती है। सेक्रीफाइसेस कितने हैं। क्या क्या झेलना पड़ता है पढ़ाने के लिए। चल आजा बाबू, आजा, इसी बात पे है। ABCB यूनिट वेक्टर्स। बच्चों लाइन को सुनना ध्यान से और ज्यादा उतावला नहीं होना, पहले सुनना ध्यान से, हाँ बच्चों। ABCB यूनिट वेक्टर्स, कह दूं तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ भाई। यस सर। सच दैट सर A dot B is equals to A dot C and which is equals to 0, ये भी दे दिया। एंड द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड C वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, यस सर। वो कितना है? π/6। यस सर। सर भैया का माइक ऑन करा लो। कौन से भैया का? मेरा। ABCB यूनिट वेक्टर सच दैट A डॉट B A डॉट C 0 के इक्वल और एंगल बिटवीन B एंड C इज π/6। मुझे प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव दैट है कि जो A वेक्टर है दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ B क्रॉस C। मुझे प्रूव करना है कि A वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ B क्रॉस। क्या है? ठीक है भाई, यस वो सर। 2 प्रूव है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, A डॉट B 0 के इक्वल आने का मतलब A B पे परपेंडिकुलर है। यस सर। यस सर। A डॉट C 0 आने का मतलब क्या है? ए ए वेक्टर सी के परपेंडिकुलर। A B पे परपेंडिकुलर है, A C पे परपेंडिकुलर है, तो कहते हैं कि पक्की बात है A वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ B क्रॉस C होगा। यस सर। 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि A परपेंडिकुलर होगा B पे, A डॉट C भी 0 के इक्वल है, यानी कि A परपेंडिकुलर होगा C पे, यानी कि पे। ये A वेक्टर कुछ ऐसा जाता होगा जो कि B पे परपेंडिकुलर है और C पे भी परपेंडिकुलर है। ये जो π/6 है, π/6 वो π/6 B और C के बीच का एंगल है। B और A के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, C और A के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो ये A वेक्टर है, इस A वेक्टर की लेंथ कितनी है? वो 1 यूनिट है भाई, 1 यूनिट। B वेक्टर की लेंथ भी 1 यूनिट, C वेक्टर की लेंथ भी कितनी है? 1 यूनिट। ये क्वेश्चन में बोला हुआ था कहाँ कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। मुझे प्रूव करना है कि जो A वेक्टर होगा वो प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ B क्रॉस C के इक्वल होगा। तो भाई देखो यहाँ पर इसने ये जो बात बोली कि A परपेंडिकुलर है B पे और A परपेंडिकुलर है C पे, इस चीज़ के जरिए बेटा मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि पक्की बात है जो A वेक्टर है वो पैरेलल होगा किसके? B क्रॉस C के। B क्रॉस C के। सो Yes, sir. A वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ B क्रॉस C होगा। क्या ठीक है? यस सर। तो इधर सी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। हाँ C क्रॉस B भी लिख माइनस सकते आएगा हो। फिर। नहीं C क्रॉस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा का साइन तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा ना, यस सर। अच्छा हाँ वो कोई हाँ ठीक है कांस्टेंट ही सर। है। अब मैंने B क्रॉस C लिख दिया, बट फिर से कार्तिक रिक्वायरमेंट क्या है? B क्रॉस C की, तो मैं B क्रॉस C लिखूंगा मेरे दोस्त। अब देख ओके कितना हुआ, अब मुझे लैम्डा चाहिए मेरे भाई, लैम्डा चाहिए मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, हम्म। मैं अगर दोनों साइड अगर मैं मैग्नीट्यूड लगा दूँ तो यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड, ठीक है? यस सर। देख जब भी कभी K टाइम्स ऑफ A वेक्टर होता है, वो K को अगर हम बाहर लाते हैं ना तो बाहर प्लस माइनस आता है बच्चा, यस सर। ठीक है? लैम्डा अगर बाहर yes, sir. आएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लेकर आएगा और यहाँ B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड रह जाएगा। यस सर। B क्रॉस C के मैग्नीट्यूड का मतलब B का मैग्नीट्यूड C का मैग्नीट्यूड, और B और C Sin के theta. बीच में, B और C के बीच में एंगल है π/6, तो साइन π/6। साइन π/6 लिख दूंगा। यस सर। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है प्लस माइनस लैम्डा, B का मैग्नीट्यूड 1, C का मैग्नीट्यूड 1,
साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 1/2 लैम्डा हमें मिल जाएगा +-2। प्लस माइनस। लैम्डा मिल गया, उसको यहाँ पुट कर लेंगे। सो जो ए वेक्टर sir. आपका हो जाएगा +-2 ऑफ बी क्रॉस सी। बी सही। बात समझे बच्चों? यस सर। यस यस सर सर। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है ना, तो प्लस माइनस क्यों है? किस चीज़ पे? लैम्डा में? सर जैसे एक मैग्नीट्यूड, हाँ वो जो लैम्डा है, वो लैम्डा किसी डिस्टेंस को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं सर, इधर ये जो क्वेश्चन में हटाया ना आपने लैम्डा अंदर से, ये मैं मैग्नीट्यूड लैम्डा से। को मैं बाहर लाया तो मैंने +- लिखा, इसकी बात कर रहा है? यस सर। हाँ, तो वही बात को समझ बेटा। कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था कि कोई एक यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन था, आई थिंक मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन था। लेट्स से कोई एक वेक्टर है, i+j ले लेते हैं बस। कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि ये 1 है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। याद आ रहा कुछ? यस थोड़ा थोड़ा। Yes. तो xi + x, तो तुमने बोला था x² + x² = 1, 2x² = 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 2x² = स्टिल 1, और x² की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू +-1/√2। याद आ रहा है कार्तिक? यस सर। और अगर मैं ये ना करता, मैं सीधा ही कह देता भाई x को बाहर लिया और बाहर के साथ में +- लगा ले, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तेरा √2 है, तो तेरे x की वैल्यू क्या आ जाती है? याद आए? यस सर। डन है? यस इसी सर। तरह से मैं कह रहा हूँ, ये लैम्डा भी अगर बाहर आया होगा तो साथ में क्या लाया होगा? +-। ओके सर। फॉर एनी टू वेक्टर शो दैट a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो है वो इसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ना बोलकर और क्या बोलता है? अच्छा, यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बाद में परेशान मत होना भाई पात्रा निमिता। जो a² लिखा है, a² का मतलब क्या है? जो a वेक्टर रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b Yes, sir. वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये a.b का होल स्क्वायर। अगर सिर्फ ए बी लिखा होता तो हम उसको लेंथ बोलते, सही बात है, लेंथ। और वेक्टर के टर्म में वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्या है? ठीक है बच्चों? Yes, क्वेश्चन Yes, आपसे sir. क्या पूछा जाता है? आपको ए का मैग्नीट्यूड दे देगा, बी का मैग्नीट्यूड दे देगा और a.b भी दे देगा। तुमसे बोल देगा बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में बेटा ये रिलेशनशिप है। क्या रिलेशन है जरा समझना। हमें ये चीज, हमें a क्रॉस b को डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में देखो एक्सप्रेस करना है। तो ये बताइए a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या वो यही होता है बच्चों? यस सर। हमें आंसर रूट के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने रूट भी लगाया, मैंने इनके ऊपर स्क्वायर भी लगाया। क्या ये ठीक है बच्चों? यस सर। मुझे आंसर डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लाना है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए बेटा मुझे साइन नहीं, मुझे कॉस की जरूरत है। तो मैंने कहा भाई 1 - cos² थीटा। बिल्कुल, इसको 1 - cos² थीटा लिख लेते हैं। क्या ठीक है बच्चों? a क्रॉस b इसके इक्वल है, मुझे आंसर रूट के टर्म्स में चाहिए। तो राइट में रूट लाने के लिए बेटा मैंने रूट लगाया, बट घर का राज तो चल नहीं रहा ना बेटा, ना मेरे ना आपके। तो मैंने क्या किया, मैंने रूट तो लगाया, साथ में मैंने इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया ताकि बात वही बने। ये ठीक है? yes sir, आ गया, अब आ गया सारा। थैंक यू बेटा। इसको नीचे उतार देते हैं। मुझे आंसर डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में चाहिए था, तो मैंने साइन स्क्वायर को 1 - cos² लिख दिया। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये बना बच्चा, इन दोनों की मल्टीप्लाई cos से किया तो वो बन गया हमारे पास। ये तो आपका a² b² है। क्या चेक करो, क्या ये डॉट प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों? बन रहा है सर। बट उसके ऊपर आपको होल स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हो? यस सर। a.b क्या होता है?
ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, बट तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। क्या ये करेक्ट है भाई? यस सर। प्रूव हो पाया बच्चों? ठीक है, हेलो, सो गए सब सर। यस सर। सो गए? नो सर। नो सर। नो सर। 2015 के बोर्ड के पेपर में आया था क्वेश्चन, कर पाओगे इसको? यस सर। ट्राई करोगे सभी? चलो हो जाओ स्टार्ट, देखते कितने कर यस पाते सर। हैं। आज तो हो गई डाउट क्लास। नहीं यार, डाउट्स ले नहीं रहा हूँ, डाउट्स तो तुमने क्लास में इतने डाउट्स पूछ लिए बेटा, और क्या। यस सर। आज आज मुझे लग रहा है कि बाकी टीचर्स की तरह ही ना यार, क्लास प्लस वाली ऐप पर क्लास करो, जूम वूम पे कुछ नहीं रखा है ना। कोई किसी का माइक वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चा आराम से नीचे कमेंट करता रहे, निश्चिंत रहो एकदम। ये गड़बड़ होगी कार्तिक भाई। आर वेक्टर दे रखा है, आर का क्रॉस आई के साथ डॉट आर का क्रॉस जे के साथ प्लस एक्स वाई, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 4 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, 4 नंबर का। अगर मैं आपसे कहूं कि आर क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? एक्स, और पहली रो में आई जे के, आर वेक्टर क्या है? एक्स वाई जेड, और आई कैप को क्या मैं 1 0 0 लिख सकता हूं बच्चों? यस सर। यस सर। एक्सपेंड करेंगे, 0 माइनस 0, 0 माइनस जेड, 0 माइनस वाई, 0 वाई, जेड जे वाई के। ये ठीक है। यस सर। यस सर। नाउ आर क्रॉस में और क्या चाहिए बच्चों? जे, तो फिर से आई जे के, आर में क्या है? एक्स वाई जेड, और जे का क्या बेटा? 0 1 0, ये yes, बनेगा sir. बच्चों 0 माइनस जेड, 0 माइनस 0, यस सर। एक्स माइनस 0। क्या इतना ठीक है? यस सर। यस सर। अब हमें चाहिए क्या? आर का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट आर क्रॉस जे के साथ, और उसमें प्लस कर देना है एक्स वाई। तो देखो ये आपका था क्या था? 0 इंटू माइनस जेड, यस सर। जेड इंटू 0, यस सर। और माइनस वाई इंटू माइनस एक्स, एक्स वाई, और लास्ट में क्या चल रहा है? प्लस का एक्स वाई, 0 0 0 0। 0 हो जाएगा। ये तो आसान था। एक्स वाई को ऐसे ही रखेंगे? कौन सा एक्स वाई को बेटा? स्केलर है ना, स्केलर प्रोडक्ट। जी बाबू, ऐसे रखेंगे उसको।